अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट है जो स्टडी अब्रॉड करना चाहते हैं। क्यों इम्पॉर्टेंट है मैं डायरेक्ट आपको बता दूं। ज़्यादातर वीज़ा जो रिजेक्ट होते हैं उनमें आपकी बैंक स्टेटमेंट का सबसे ज़्यादा रोल होता है। और अभी तक जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मुझे मिले हैं वो बैंक स्टेटमेंट से मुतल्लिक ही मिले हैं। आज की इस अपनी वीडियो में मैं आपको ऐसे टेक्निकल पॉइंट्स बताऊंगा जो शायद आपने पहले ना सुने हो। पहली बात। दूसरी बात, आज मेरी एक मीटिंग हुई थी एफबीआर के एक पर्सन से जो मेरे दोस्त भी हैं। तो उनसे मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए हैं बैंक स्टेटमेंट से मुतल्लिक, जस्ट फॉर यू पीपल कि आप लोगों के जो इश्यूज हैं बैंक स्टेटमेंट वाले ये है। बैंक स्टेटमेंट क्या, आपको कुछ चीज़ें समझना इंतहाई ज़रूरी है, बड़ी टेक्निकल चीज़ है। मैंने जैसे कि पहले बताया, ज़्यादातर जो वीज़ास रिजेक्ट हुए हैं उनमें बैंक स्टेटमेंट का बहुत ज़्यादा रोल है कि वो सही तरीके से जस्टिफाई नहीं होती। तो ये वीडियो पूरी देखें ताकि आप लोगों को एक इंतहाई अहम तरीन चीज़ जो बैंक स्टेटमेंट है, जो डॉक्यूमेंट है, उसको आप वेल प्रिपेयर्ड कर लें और वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस कम हो जाए। अब ये बैंक स्टेटमेंट, सबसे पहले हम देखते हैं कि बैंक स्टेटमेंट है क्या। बैंक स्टेटमेंट बेसिकली जब भी कोई कंट्री डिमांड करती है, स्पेसिफिकली जब आप स्टडी करने बाहर जा रहे होते हैं, तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि जो ये शो करवाता है कि आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग हैं कि आप एक कंट्री में अपने आप को, अपनी स्टडी को, अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को बियर कर सकते हैं। इस बैंक स्टेटमेंट का मकसद ये है। और उस बैंक स्टेटमेंट में पैसे इतने होने चाहिए कि वो ये शो कर सके कि एक तो ये पैसे आपके हैं, और दूसरी बात, इन पैसों से आपको कोई मुश्किलात नहीं होंगी जब आप स्टडी कर रहे होंगे। ये बात यहाँ तक क्लियर होगी। अब यहाँ आगे जैसे जैसे हम आगे जाते हैं, बड़ी एक वास्ट ये चीज़ है। अब हम आगे चलते हैं। बहुत स्टूडेंट्स होते हैं, कहते हैं कि सर हमारे पेरेंट्स हमें स्पॉन्सर कर रहे हैं, हमारी बहन हमें स्पॉन्सर कर रही है, और मेरा भाई मुझे स्पॉन्सर कर रहा है, तो उसमें हम क्या करें। ये मैं आपको बारहा बता चुका हूँ कि अगर आपका अकाउंट ओपन नहीं है, आप अपने बाबा की बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं, अपने भाई की बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं। उसके साथ आपने सिर्फ एक एफिडेविट लेटर लगाना है जिसमें ये लिखा हो कि आपकी स्टडी का सारा एक्सपेंस आपके बाबा, आपके भाई और आपकी बहन जो है ना वो अफोर्ड कर रहे हैं। अब आपको मैं टेक्निकल चीज़ बताता हूँ जो मैंने अभी तक सीखी और आज जो मेरी डिस्कशन हुई। असल में बात यह है, सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि क्या आपने टैक्स रिटर्न पे की हैं, आप फाइलर हैं या नहीं हैं, आपने एफबीआर में जो एसेट्स शो करवाए हैं या नहीं करवाए, आपकी प्रॉपर्टी इतने की है, करोड़ रुपए की है, 2 करोड़ की है, 50 लाख की है, 70 लाख की है, क्या आपने वो शो करवाई हैं? अगर नहीं करवाई तो क्यों नहीं करवाई? और फिर अचानक से अकाउंट में इतनी बड़ी रकम आ जाना, तो जो आपके अकाउंट में जो रकम आई है वो कहाँ से आई है। डेफिनेटली आप ये बताएंगे कि ज़मीन बेची है, प्रॉपर्टी बेची है, गोल्ड बेचा है, ये तो आ गया। लेकिन वो जो एसेट है ना आपका, क्या आपने उसको पहले एंटर करवाया है एफबीआर में? नहीं करवाया। ये वो टेक्निकल चीज़ है जो आपको कोई कंसल्टेंट नहीं बताएगा कि इस वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। अब मैं आपको एक आसान सी मिसाल देता हूँ, ज़रा गौर से सुनिए। आपने एफबीआर में, यानी अपनी जो आपने एसेट्स जो शो करवाए हुए हैं, आप कहते हैं कि मेरे पास 50 लाख रुपए कैश इन हैंड कर पड़ा हुआ है। अच्छा, वो 50 लाख किस सूरत में हो सकते हैं? वो 50 लाख आपकी गाड़ी की सूरत में हो सकते हैं। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ। गोल्ड की सूरत में हो सकते हैं, ठीक है। कैश की सूरत में पड़े हो सकते हैं। आपने लिखवा दिए, मतलब आपने 50 लाख को जस्टिफाई कर दिया। फर्नीचर है, घर, बाइक है, और मतलब जो भी एसेट्स आपके घर में पड़े हैं वो आपने उसको करवा दिया। अब जब आप अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवाएंगे ना, 20 लाख, 25 लाख रुपए, तो वो आपको जस्टिफाई करने नहीं पड़े, क्योंकि आपने ऑलरेडी अकाउंट में
अपने एफबीआर अकाउंट में, एनटीएन में जो आपने रजिस्टर करवाया हुआ है, एसेट शो करवाया हुआ है, वहाँ पर आपने जस्टिफाई किए हुए हैं। तो आपको अकाउंट में सिर्फ पैसे डिपॉजिट करवाने हैं। अब अकाउंट किसका हो, डेफिनेटली अब आपने देखना है कि फाइलर कौन है। आप है, आपके बाबा है, मामा है, बहन है, भाई है, कौन है फाइलर। अब जिस जो फाइलर है उसके अकाउंट में आप डलवा लीजिए, उसको ज़्यादा जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मिसाल के तौर पर आपने अपने भाई को स्पॉन्सर बना लिया, भाई के अकाउंट में बनवा लिया। अगर भाई ने अपने एसेट्स में जो शो करवाए हैं एफबीआर में, उसमें अगर उसने क्या करवाया हुआ है, अपने एसेट को शो करवाया हुआ है फाइलर में, वो मुकम्मल उसका एनटीएन बना हुआ है, रिटर्नें उसकी गई हुई हैं, तो वो उसके लिए ओके है, कोई मसला नहीं। कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एफिडेविट लेटर लगाना पड़ेगा उसमें। वो आपने इसलिए लगाना है क्योंकि वो बंदा या भाई है, आपका बहन है, आपके अब्बू हैं, आपकी अम्मी हैं, वो उसे स्पॉन्सर कर रहे हैं। अगर वो नहीं लगाएंगे तो डेफिनेटली फिर इशू आ सकता है। तो ये वो टेक्निकल बात है जो काइंडली आपको समझने की जरूरत है, और ये एक दफा में नहीं होगी। आप कहते हैं कि एकदम से हो जाए बेटा मेरे बच्चों, एकदम से नहीं होगी, आपको थोड़ा टाइम लगेगा इसे करने में। कम से कम मैं बारहा कह चुका हूँ, आपको 1 साल लगेगा डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने में। इटली में एज का कोई इशू नहीं है, आप जिस मर्जी 30+ में अप्लाई करें, 40+ में अप्लाई करें, आपको कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। बट द थिंग इज दैट यू हैव टू प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज योर बैंक स्टेटमेंट विच शुड बी जस्टिफाई। अब इतने सारे सवाल जो मुझे मिले, उन सवालों में ज़्यादातर हैं ही बैंक स्टेटमेंट। अच्छा, अभी मैंने आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर नहीं देने इस वीडियो में, मैं दूंगा नेक्स्ट वीडियो में आंसर। अभी ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ आपके लिए सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि बैंक स्टेटमेंट का एक कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाए कि बैंक स्टेटमेंट बेसिकली है क्या। आप जर्मनी की बात करें, जर्मनी आपसे ब्लॉक अकाउंट मांगता है 30 lakhs का। when you are going to apply for the Chanson Karte card, opportunity card, if you are applying for the study visa, then they ask for 30 lakhs for block account। तो उसमें वो पैसे किसके हैं, वो पैसे भी आप ही के ही हैं। अब ये जो बैंक स्टेटमेंट आप शो करा रहे हैं, ये भी पैसे आप ही के हैं, लेकिन इसे लीगल शो करवाना है आपने, इलीगल नहीं करवाना शो। अब इलीगल कब होती है, आपने 30 lakhs डिपॉजिट करवा लिए, कहाँ से करवाए, ये एसेट कहाँ से आया। एफबीआर में तो ये एसेट रजिस्टर्ड नहीं था, एफबीआर में तो आपने एसेट बताया ही नहीं कि मेरे पास गाड़ी है। अब मैं आपको एक मिसाल अपनी देता हूँ। मैंने अभी बाइक एक ली है, बाइक की कीमत है 4.5 लाख रुपए, उसको मैंने आज ही अपनी उस एसेट्स में ऐड करवा लिया। ठीक है, ये मैंने आपको एग्जांपल क्यों ऐड करवाया है कि कल को अगर मैं 4.5 लाख रुपए किसी से ऐड करवाता हूँ अपने अकाउंट में, तो मुझे ये जस्टिफाई ना करना पड़े कि ये पैसे कहाँ से है। मैं सिंपली कहूंगा कि मैंने अपनी बाइक सेल की है बस, क्योंकि मेरा ऑलरेडी ऐड था। अब जब ये चीजें आप लोगों को समझ आ जाएंगी ना, तो आपकी बैंक स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली लीगल हो जाएगी। अब बैंक स्टेटमेंट में सबसे ज्यादा इशू ही यही आता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि यार ये पैसे, ठीक है बाबा ने डिपॉजिट करवा दिए, क्या बाबा ने जो पैसे डिपॉजिट करवाए हैं वो इनकम टैक्स यानी एफबीआर में वो एसेट ऐड है। अब नहीं ऐड, जब वो बाबा को देखेंगे तो इसलिए पैसे कहाँ से आए इनके पास, ये तो वेरीफाइड ही नहीं है, ऐड ही नहीं है। नतीजा क्या निकलता है मेरे बच्चों, स्पॉन्सर लेटर भी बाज़ का फिर रिजेक्शन का बायस बनता है। बारहा बता चुका हूँ कि बैंक स्टेटमेंट की वजह से ही ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, रिजेक्ट होते हैं, सॉरी वीज़ास रिजेक्ट होते हैं। और स्टूडेंट की जो वीज़ा रिजेक्शन की जो रेशियो है ना, वो ज़्यादातर बैंक स्टेटमेंट की वजह से ही है। इस साल जो मैंने बताया, एक तो बैंक स्टेटमेंट है, दूसरा अकोमोडेशन के इशू है इटली में, जिसकी वजह से वीज़ास रिजेक्ट हो रहे हैं। होपफुली आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब लिहाजा जब भी आप बैंक स्टेटमेंट बनाएंगे ना, तो उसको ये बस ऐसी कोई नॉर्मल सा एज ए डॉक्यूमेंट ना लीजिए, आप उसे प्रॉपर उसे देखिए कि क्या आप फाइलर हैं या नहीं है। आप जिससे पैसे डिपॉजिट करवा रहे हैं वो बंदा फाइलर है या नहीं है, क्या उसने वो अपना एसेट एफबीआर में शो करवाया हुआ है। ठीक है, तो बात सिंपल सी है, आप अगर इस चीज़ को समझ गए हैं तो आपके लिए बैंक स्टेटमेंट कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं समझे, देन आपके लिए बैंक स्टेटमेंट का इशू हो सकता है। आप इसे काइंडली, इसे बहुत अच्छी तरीके से देखिए। मैं कोई एफबीआर का बंदा नहीं हूँ, टैक्स का बंदा नहीं हूँ, मुझे टैक्स की चीज़ों का बिल्कुल आइडिया नहीं है। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो मैंने प्रैक्टिकली देखी हैं, मैंने लोगों से डिस्कस की हैं। अभी बताया मैंने एफबीआर बंदे से मेरी मीटिंग थी, मैंने उसके वो सारी डिस्कशन करके आपके सामने रख दी। तो ये टेक्निकल पॉइंट है, तो आप लोगों को इसको समझना चाहिए। एंड प्लस प्लीज़ टेक योर टाइम, ओके, डू योर रिसर्च एंड देन अप्लाई, prepare your documents fully, you need at least approximately 1 year।
ठीक है, 1 साल आपको लगेगा इन सारी चीज़ों को समझने में, इन सारी चीज़ों को प्रिपेयर करने में, एकदम से कुछ भी नहीं होगा। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे। बैंक स्टेटमेंट से मुतल्लक़ काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं मिलूँगा और उसमें इंशाअल्लाह जो आप लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं, वो मैंने रेडी किए हुए हैं। वो इंशाअल्लाह मैं आप लोगों को बना के उसके आंसर्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए आप अपना ख़्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर।